हेलो फ्रेंड्स, टैक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहाँ पे मैं आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स देता हूँ, वो भी डिटेल में। तो आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि श्रिंकफ्लेशन का मतलब क्या होता है, कॉजेज़ क्या होते हैं और श्रिंकफ्लेशन से बचे कैसे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं श्रिंकफ्लेशन का मतलब क्या होता है। हो सकता है आपने वर्ड सुना हो सकता है ना सुना हो, तो मैं आपको डिटेल में मतलब बताता हूँ इसका। श्रिंकफ्लेशन का दो वर्डों से मिलके बना है। पहला श्रिंक, इसका मतलब कम होता जाना है ना, छोटा होता जाना, कम होता जाना। और उसके बाद इन्फ्लेशन नहीं है, ये है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है पूरे इकोनॉमी का जो प्राइसिंग लेवल है वो बढ़ता जाता है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉमन भाषा में कहते हैं कि प्राइस बढ़ता रहता है जो। तो ये दो वर्डों से मिलकर बना है श्रिंकफ्लेशन। तो असली में इसका मतलब ये होता है कि जब किसी प्रोडक्ट का क्वांटिटी कम होता जाए लेकिन प्राइस सेम रहे, तो उस केस को कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं इकोनॉमिक्स टर्म में पैकेज डाउनसाइजिंग। और ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल आपको आसपास में मिले होंगे, मैं बताऊंगा आपको सारे एग्जांपल्स, लेकिन आपको टर्म नहीं पता होगा कि इसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। तो ये बेसिक मतलब था कि श्रिंकफ्लेशन का मतलब क्या होता है। चलो अब बात करते हैं जैसे एग्जांपल्स की। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, पार्ले जी ले लो। पार्ले जी में पहले, इसमें मीम्स वगैरह भी बहुत बनते हैं कि पहले मेरे पास जब पार्ले जी आता था तो 5 वाले में 20 बिस्किट्स होते थे, अब 5 वाले में 12 बिस्किट्स होते हैं। तो क्या हुआ, प्राइस सेम था लेकिन क्वांटिटी चेंज हो गई। तो इसे ही कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप ले लो अपना जितने भी लेज़ कुरकुरे हो गए, वो सारे ऐसे ही होते हैं। धीरे धीरे उसका क्वांटिटी कम होता जाएगा। पहले आपको कितना मिलता था, धीरे धीरे क्वांटिटी कम हो गया, फिर ज़्यादातर गैस आने लग गई उसके अंदर, ऐसे करके। लेकिन प्राइस अभी भी 20 का 20 ही है। ये हो गया। और ज़्यादातर जो ये श्रिंकफ्लेशन केसेस होते हैं ना, ये होते हैं फूड्स एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में ही। जैसे फूड्स के एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया कि पैकेट फूड्स जो होते हैं वो। बेवरेजेस में भी ये लगा लो कि जैसे आपके कोक थम्स अप की बॉटल्स आती थी पहले, वो उसमें जब 1 लीटर की बॉटल आती थी, वो पहले आती थी 15 रुपये की, अब वो आने लगी है 15 रुपये की 1 लीटर की बोतल 15 रुपये में आती थी, अब सेम 15 रुपये में 600 ml मिलता है। फिर बेवरेजेस का केस हो गया। तो जितने भी पैकेट फूड्स एंड बेवरेजेस होते हैं ना, उसके केसेस में यही लगता है, श्रिंकफ्लेशन का आ जाता है स्ट्रेटजी। कंपनीज जो हैं वो श्रिंकफ्लेशन का यूज़ इसलिए करती हैं ताकि वो चुपके से अपना प्रॉफिट बढ़ा पाए। होता क्या है ना कि ऐसा पाया गया है लोगों में कि जब भी प्राइस बढ़ता है तो लोग उससे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लेकिन जब क्वांटिटी कम होती है तो लोगों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, और बहुत लोग तो नोटिस भी नहीं करते। तो काफ़ी बार ये अननोटिसेबल चला जाता है। उन्होंने बोला 20 रुपये का लेस दो, उन्होंने लेस दे दिया, उन्होंने खा लिया, उनको पता भी नहीं चलता कि उनमें कम हो गया लेस। तो क्वांटिटी पे ज़्यादा सेंसिटिव होते नहीं हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, जितने भी रैशनल कस्टमर्स होते हैं, इकोनॉमिक्स टर्म में आपको बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं प्राइस से रिलेटेड। तो प्राइस को ना बढ़ा के हम क्वांटिटी कम कर देंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कंपनीज चुपके से अपना प्रॉफिट बढ़ा देती है स्टेल्थ मोड में।
तो इससे रेवेन्यूज़ और मार्जिन भी इंक्रीज़ होता रहता है कंपनी का। ये बेसिक पर्पस होता है किसी भी कंपनी का श्रिंकफ्लेशन का अपनाने का। अब हमने ये जान लिया है कि श्रिंकफ्लेशन का मतलब क्या होता है, यूजेस क्या होता है। अब ये जानते हैं कि इसके रीजंस क्या क्या होते हैं। कभी कभी केसेस क्या होते हैं कि जो कंपनी नहीं होती हैं और पहली बार मार्केट में आती हैं, तो उनको अपना प्राइस ज़्यादा बढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है, उनको कम ही रखना पड़ेगा और मार्केट कंपटीशन के हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं रखेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उस चक्कर में अपना प्राइस कम करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे अगर वो एस्टैब्लिश हो गए हैं और उसी प्राइस पे वो डालते रहे तो उनको आगे जाके नुकसान होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल्स महंगे होते हैं। शुरू के 3-4 साल तो आपने चला लिया कि हाँ ठीक है, कम प्रॉफिट हो गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लॉस भी हो रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं 3-4 सालों में। लेकिन आपको कभी ना कभी जाके प्रॉफिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, बैक एंड प्रोडक्ट जितने भी हो गए, वो सब चीज़ें महंगी होती हैं। तो उस चक्कर में इसे कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। ये एक रीज़न होता है श्रिंकफ्लेशन अपनाने का किसी भी कंपनी का, ताकि वो अपने रेवेन्यूज़ बढ़ा सके। दूसरा रीज़न हो गया, सेम जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो मार्केट कंपटीशन का। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एस्टैब्लिश्ड हैं और कोई नए कंपटीटर्स आके उनको टक्कर दे रहे हैं। तो उस केस में क्या करता है, जैसे आपको पता है कि कंपनी, हमारे जो रैशनल कस्टमर्स हैं वो सारे तो प्राइस सेंसिटिव होते नहीं हैं, वो सारे मतलब प्राइस सेंसिटिव होते हैं, क्वांटिटी सेंसिटिव तो होते नहीं है। तो जो नए कमर्स हैं उनसे टक्कर रखने के लिए जो पुराने एस्टैब्लिश्ड लोग हैं वो भी कभी कभी क्या करते हैं कि प्राइस पैकेज डाउन साइजिंग करके श्रिंकफ्लेशन का अपना यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस कम रखते हैं, सेम रखते हैं जैसे कंपटीटर का वो, और प्रोडक्ट कम कर देते हैं ताकि प्रॉफिट भी रहे और मार्केट शेयर भी। ये भी एक बड़ा कारण होता है श्रिंकफ्लेशन अपनाने का, मार्केट कंपटीशन। और दूसरा हो गया आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि रीजंस क्या है श्रिंकफ्लेशन के। अब ये देखते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्योंकि बिना ड्रॉबैक्स के तो काम नहीं हो पाएगा ना। इसमें मेजर ड्रॉबैक एक ही है कि कस्टमर रूठ सकता है। मतलब ये नॉर्मल लैंग का काफ़ी इनफॉर्मल लिखा है मैंने, लेकिन हाँ, कस्टमर नाराज़ हो सकता है अगर आपने ये श्रिंकफ्लेशन का अपनाया। तो होता क्या है कि हम श्रिंकफ्लेशन के केसेस में प्रोडक्ट का साइज़ कम करते रहते हैं, लेकिन हमको ये नोटिस नहीं होता कि हमने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है ना। कितने बहुत ज़्यादा ही कम कर दिया हो तो कस्टमर्स को ये नोटिस में आ जाता है कि यार ये तो देखो प्राइस सेम रख के इतना इन्होंने कम कर लिया, इतना इन्होंने कम कर लिया। जैसे कि लेस के साथ होने लग गया है कि अब लेस में मीम भी बनने लग गए हैं कि सारा तो गैस देते हैं लोग, ठीक है। तो उस चक्कर में कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। यही एक कारण होता है कि ड्रॉबैक, यही एक कारण होता है कि लोग श्रिंकफ्लेशन कम यूज़ करते हैं बहुत केसेस में। तो इसका हल ये है कि आप श्रिंकफ्लेशन उतना ही यूज़ करो जितना कस्टमर सह पाए या जितना कस्टमर एक्सेप्ट कर सके। ज़्यादा श्रिंकफ्लेशन यूज़ करके आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो एक ड्रॉबैक है श्रिंकफ्लेशन यूज़ करने का। मैंने आपको ड्रॉबैक्स और रीजंस बता दिए। अब आखिरी टॉपिक हो गया हमारा कि हाउ टू नोटिस एंड अवॉइड श्रिंकफ्लेशन। हम जो श्रिंकफ्लेशन देखा, हम एज अ कस्टमर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने श्रिंकफ्लेशन को पता कैसे करूँ और मैं उसको अवॉइड कैसे करूँ। तो सबसे पहला ये हो गया कि अगर आपका जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसका रीडिज़ाइनिंग हुआ है, मतलब प्रोडक्ट पहले आता था एक प्लास्टिक की बॉटल में, लेकिन अब आने लग गया कैन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे चांसेस है कि आप वहाँ पे श्रिंकफ्लेशन हुआ है, ठीक है। जब भी पैकेज रीडिज़ाइनिंग होगा, चाहे वो फूड हो गया या बेवरेजेस हो गया, तो वहाँ पे चांसेस है कि वहाँ पे श्रिंकफ्लेशन हुआ होगा। ये पता कैसे करेंगे? वहाँ पे आप उसकी क्वांटिटी देखोगे, पहले क्या आती थी, अब क्या आती थी। लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब मैच करना। ये भी एक तरीका है कि क्वांटिटी मैच कर सकते हैं हम। जैसे कि हमारे पीछे जो भी कोई फूड प्रोडक्ट्स या बेवरेजेस होंगे उसके पीछे लिखा रहता है कि कितनी क्वांटिटी होगी इसके अंदर, ठीक है। और एग्जैक्ट अमाउंट भी लिखा रहता है जहाँ पे मटेरियल कंज्यूम के अंदर लिखा रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। लेकिन ये याद कौन रखेगा, कौन नया प्रोडक्ट ढूंढेगा, कौन पुराना प्रोडक्ट ढूंढेगा, तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो जब भी पैकेज डिज़ाइनिंग हो तो समझ जाइए, हो सकता है कि यहाँ पे श्रिंकफ्लेशन का इस्तेमाल किया गया। दूसरा कि आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो साथ में कम्पिटिटिव प्रोडक्ट भी खरीदा करें कभी कभी।
उससे आपको ये पता रहेगा कि दोनों प्रोडक्ट जो कंपटीशन है वो भी सेम ही अमाउंट पे दे रहा है और सेम ही क्वांटिटी दे रहा है, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो भी सेम क्वांटिटी सेम अमाउंट पे दे रहा है कि नहीं। तो उससे भी आपको पता चल सकता है कि क्या यहाँ पे श्रिंकफ्लेशन का इस्तेमाल करा गया वो। ये हो गया। तो बेसिक यही 3 तरीके थे जिससे हम पता चल सकता है हमको कि क्या यहाँ पे श्रिंकफ्लेशन का इस्तेमाल हो रहा है और अवॉइड कैसे करें इनको वही। ठीक है। तो और एक और कॉमन टर्म है कि लोग डिसइन्फ्लेशन को श्रिंकफ्लेशन के जैसे समझ लेते हैं कि वो इसका ऑल्टरनेट वर्ड मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन स्लोली। मतलब ऐसा भी नहीं कि क्वांटिटी कम हो रही है, ऐसा कुछ, आपका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, क्वांटिटी सेम है, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, उल्टा है बिल्कुल, लेकिन स्लोली हो रहा है। उस केस को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये इससे कन्फ्यूज़ होने वाला केस नहीं है, ना कोई ऑल्टरनेट वर्ड है, ये बिल्कुल अलग है। तो ये लोग ज़्यादातर कन्फ्यूज़ होते थे, तो उसके लिए मैंने बता दिया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के अंदर, प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की रेगुलेटरी अपडेट्स और स्टैट्यूटरी अपडेट्स आती रहें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।